नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेक रिलेटेड ट्रिक इन हिंदी चैनल पर। मित्रों, अभी अभी जो न्यूज़ सामने चल के आ रही है NIOS डीएलएड से संबंधित कैंडिडेट के लिए, वो बहुत ही ज़रूरी न्यूज़ है जिसे आप लोगों को जाननी आवश्यक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने यह काम पूरा नहीं किया हुआ है तो उनकी जो सर्टिफिकेट होगी NIOS डीएलएड की, वो फंस सकती है, आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता है। तो NIOS ने इसके लिए एक ऑफिशियल नोटिस जारी की है। उस ऑफिशियल नोटिस की बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं नोटिस की ओर। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के द्वारा यह लेटर जारी किया गया है, जहाँ पर कि 22 जनवरी 2019 का डेट दिखाई पड़ रहा है। तो इसके बारे में जो ज़रूरी विषय है, यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ये लेटर जारी किया गया है। तो चलिए मैं इस लेटर को हिंदी में बता देता हूँ आपको। सीधे से नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है और इसे देखिए, अधिसूचना 1/2019। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अप्रशिक्षित सेवारत शिक्षकों के लिए डीएलएड ODL में प्रवेश के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 12वीं कक्षा अथवा इसके समकक्ष न्यूनतम योग्यता कुल 50% अंक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से अक्षम अभ्यर्थियों के लिए 5% अंकों की छूट स्वीकार्य है। यानी कि इस डीएलएड कार्यक्रम में एडमिशन करने के पहले ही बताया गया था कि ISC में कम से कम आपको 50% मार्क्स होनी आवश्यक है। और जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है, विकलांग है, या आप अनुसूचित जाति से बिलोंग्स करते हैं, तो आप लोगों के लिए 5% की छूट थी। तो आप 45% पे इसमें नामांकन ले सकते थे। ऐसे अभ्यर्थी जो 12वीं स्तर पर न्यूनतम योग्यता पूरी नहीं कर रहे थे, उन्हें डीएलएड में प्रवेश लेने की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि वे सभी शिक्षक प्रशिक्षार्थी डीएलएड के लिए उल्लिखित न्यूनतम योग्यता प्राप्त करेंगे। यानी कि आपको, जो मैं आपको बता दूं, इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में जो बात सामने आई थी कि इसमें आपको डीएलएड के लिए भी एडमिशन लेना है और साथ ही साथ इंटर के इम्प्रूवमेंट क्लास में भी एडमिशन लेके आपको एग्ज़ाम देके अपना अंक बढ़ा लेना है। तो उपर्युक्त को देखते हुए ऐसे डीएलएड शिक्षक प्रशिक्षार्थी जिन्होंने डीएलएड के योग्यता मानदंड के संबंध में 12वीं कक्षा में न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर ली है, वे संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराकर अपनी योग्यता अद्यतन करा सकते हैं। सबसे पहला है कि अंक सूची की प्रति उच्चतर माध्यमिक स्तर 12वीं कक्षा अथवा इसके समकक्ष पर जिसमें सामान्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% अंक हो और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से असक्षम अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% अंक हो। साथ ही NIOS द्वारा जारी डीएलएड पहचान पत्र की प्रति भी संलग्न है। अंक सूची की प्रति अभ्यर्थी द्वारा स्व सत्यापित हो। साथ ही जिस विद्यालय से शिक्षक प्रशिक्षार्थी ने डीएलएड के लिए प्रवेश लिया है, उसके प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं मोहर लगी हो। प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्र इन दस्तावेजों के प्राप्त होने पर इन्हें प्रमाणित करेगा और निम्नलिखित सूची क्षेत्रीय निदेशक के हस्ताक्षर के साथ भेजेंगे। तो यहाँ पे सीरियल नंबर, डीएलएड इनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, 12वीं कक्षा का इनरोलमेंट नंबर, कैटेगरी और क्लास 12th ऑफ मार्क्स। तो क्लास 12th में कितना प्रतिशत आपका मार्क्स है वो भी यहाँ पे दिखाई पड़ना चाहिए। 1 फरवरी 2019 से एक ऑनलाइन आवेदन भी उपलब्ध कराया जाएगा। NIOS के सभी क्षेत्रीय निदेशकों को यह निर्देश दिया जाता है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित करें और संबंधित अध्ययन केंद्रों, राज्य समन्वयकों, नोडल अधिकारियों को सूचित करने का भी निर्देश दिया जाता है, जिससे वे सभी शिक्षकों को आगे सूचना दे सके जिन्होंने सितंबर 2017 के बाद न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर ली है। यानी कि मित्रों, इम्प्रूवमेंट का जो एग्ज़ाम हो गया, अगर आप का उसमें अंक अच्छा आया है और आप अच्छे नंबर से पास हो गए हैं, तो इसकी सारी डाटा आपको फिल करके अपने क्षेत्रीय निदेशक के पास जमा करना है, यानी कि अपने स्टडी सेंटर पे जमा करना है। फिर वो आपके नाम की एक सूची बनाकर NIOS को भेजेंगे। फिर उसकी जांच हो जाएगी और जांच होने के बाद आपकी जो आगामी परीक्षा के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद आपको दिया जाएगा। अगर आप यह प्रक्रिया नहीं अपनाते, यह काम आप नहीं करते हैं, अगर आपका
इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम छूट गया तो फिर आप भारी समस्या में पड़ सकते हैं, आपकी सर्टिफिकेट भी आने की संभावना बहुत कम बनती है। तो यही बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला था, जो कि मैं समझता हूं कि आप बहुत स्तर तक समझ गए होंगे। अगर आप कुछ बातें नहीं समझ पाए हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको इस लेटर का लिंक मिल जाएगा, इसे डाउनलोड कर लीजिए और इसे ठीक से पढ़ के आप इसे अपने स्तर से बेहतर तरीके से इसे समझिए। आज की वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। थैंक्स।